आप सभी को दीपक भुगतानी का प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो बनाने का मकसद वो व्यापारी है जो सोए हुए हैं। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि जो छोटे छोटे बिजनेस है वो सारे बड़े कंपनियों के पास जा रहे हैं। ये हकीकत है और इसके जिम्मेदार हम आम जनता यानी व्यापारी है। हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर यह सभी में एक बैलेंस होना चाहिए। कंपनियों के जो प्रमोटर होते हैं उनका खुद का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर भी उसकी सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम इंस्टेंट पेमेंट देकर खरीदते हैं। अगर हमारे पास पैसा ना हो फिर भी हम उसे लोन लेकर या तो क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, मतलब उस पर ब्याज भी चुकाते हैं। और इसके सामने छोटे व्यापारी हैं जिनके बिजनेस में खुद का पूरा इन्वेस्टमेंट लगा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की कमी हो तो लोन लेकर भी वो बिजनेस करते हैं, मतलब उस पर ब्याज भी चुकाते हैं। फिर भी वो हमेशा पेमेंट के मामले में परेशान रहते हैं। उनके सारे खर्चे फिक्स है, उनके पास पैसा होता भी है, पर कहाँ? बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ तक कि अगर उसे अपना बिजनेस बढ़ाना हो, उसका ग्रोथ करना हो, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें मार्केट में उधारी देनी होती है। ये उधारी एक फैसिलिटी है, ना कि कोई हक है। फिर भी लोग उसे हक की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इसका नतीजा लाखों करोड़ों तक पहुंचता है। मेरी बात का आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक व्यापारी को 1,00,000 रुपये का माल परचेस करना है, उसके पास पेमेंट है, फिर भी मार्केट से उधारी मिलती है तो उधारी में माल लेता है। जिनसे माल उधार लिया है, अगर वो वक्त पर पेमेंट देता है तो अगला व्यापारी आगे 5 जन को पेमेंट कर सकता है। पहले उनके वर्कर और स्टाफ को पेमेंट कर सकता है, दूसरे जिनसे रॉ मटेरियल लिया हुआ है, तीसरे जिनसे सर्विसेज ली है, चौथा अपने घर खर्च के लिए, खुद के खर्चे के लिए, पांचवा कमर्शियल रेंट, टैक्स, जीएसटी वगैरह के लिए। यानी 1,00,000 रुपया वो 5 जन को दे सकता है और यही 5 लोग आगे 5 लोगों को पेमेंट कर सकता है। मतलब 1,00,000 रुपये से 31 लोग तक पेमेंट पहुंच जाता है। आप समझ रहे? एक व्यापारी 1,00,000 रुपया, इसी तरह से 1 करोड़ व्यापारी हो और 1,00,000 हो तो ये अमाउंट होता है 1,00,000 करोड़। मतलब ये 1,00,000 करोड़ 31 करोड़ लोगों को मिलेगा। इससे क्या होता है? मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, मार्केट अच्छी चलने लगती है। पर अब क्या हो रहा है? उधारी में मिले हुए माल का पेमेंट वक्त पर नहीं पहुंचता, मतलब ये 31 करोड़ लोगों तक पेमेंट नहीं पहुंचता। इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होती और मार्केट अस्त व्यस्त हो जाती है। ये एक सिंपल गणित है, सिंपल इकोनॉमिक्स है। उसकी दूसरी इफेक्ट क्या होती है कि लोगों का बिजनेस से इंटरेस्ट उड़ जाता है। जो लोग छोटे व्यापारियों के पास काम करते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ टाइम पे पेमेंट मिलता नहीं है, पगार में बढ़ोतरी होती नहीं है, तो वो सोचता है कि हम कंपनियों के पास जाकर नौकरी करें। जो बिजनेस करते हैं वो भी सोचते हैं कि आजकल धंधे में मज़ा नहीं आ रहा है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी देकर कंपनियों में नौकरी करे, ऐसे सोचता है। मतलब ये जो छोटे छोटे बिजनेस है उस पर ताले लग सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके जिम्मेदार आप हैं। हम सबको ये पता है कि खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। पैसा खाली ज़रूरत के लिए होता है। बैंक में पैसा रखने से डबल नहीं होता, तिजोरी में रखने से डबल नहीं होता। यही 1,00,000 अगर वक्त पर चुकाया जाए, मतलब अगर महीने में चुकाया जाए तो 12 महीने में 12 बार चुका सकते हैं और इस तरह उस व्यापारी के साथ 12 लाख का टर्नओवर हो सकता है।
और यही 1 लाख अगर रुक रुक कर आएगा, मानो साल में 3 या 4 बार आएगा, तो टर्नओवर 4 लाख का होगा। मार्जिन ज़्यादा रखेंगे फिर भी मुनाफा कम होगा। नतीजा, मार्केट में डिमांड क्रिएट कम होती है, अर्थतंत्र ढीला पड़ जाता है और वक्त पर पेमेंट चुकाया जाए तो ज़रूरतमंद तक पेमेंट पहुंचेगा, उनकी दुआएं भी मिलेगी। इस तरह हमारे बिजनेस को हम जिंदा रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने आने वाली पीढ़ी अपने बिजनेस से जुड़ी रहे तो आप वक्त पर पेमेंट कीजिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो अपने बिजनेस एसोसिएशन में ये बात पहुंचाएं। और जैसे जीएसटी कंपलसरी है, उसी तरह मार्केट में क्रेडिट पीरियड कंपलसरी होना चाहिए, उसके दिन कंपलसरी होने चाहिए। ये बात सरकार तक भी पहुंचाए ताकि व्यापारी उतना ही माल खरीदेगा जिसका वो वक्त पर पेमेंट कर पाएगा। जब ज़्यादा उधारी होती है तो पेमेंट डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उधारी में माल लिया है तो उसका पेमेंट टाइम पर कर दीजिए, अपने व्यापारी बंधुओं को मदद कीजिए, अपने देश को आगे लाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।